अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रूडन इनक्लेव से रिलेटेड बातचीत करेंगे और नक्शे के ऊपर उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इस टाइम के ऊपर मार्केट में रूडन इनक्लेव से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा हाइप है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया है प्रॉपर्टीज़ के अंदर। सो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नए लोग आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस प्रोजेक्ट को पहले अच्छे तरीके से समझें और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट्स सवाले से पार्क करें। हमारे साथ आज साद भाई मौजूद हैं जो कि ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। जी साद भाई। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। रूडन इनक्लेव मिनी मार्केट प्लेयर, हम कह रहे थे कि बहुत अरसे से एक मार्केट प्लेयर मार्केट में आएगा। एग्जैक्टली वो बड़ा शायद मार्केट प्लेयर तो ना आया हो, लेकिन रूडन इनक्लेव ने ये साबित कर दिया है कि वो इस मार्केट का प्लेयर है और इस मार्केट के अंदर एक्सेप्शनल किस्म के लोगों को प्रॉफिट्स दे के एक कम अरसे के अंदर लोगों को उनकी कम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, आमतौर पे इंस्टॉलमेंट वाली इन्वेस्टमेंट्स अपनी मेच्योरिटी के ऊपर प्रॉफिट्स देते हैं। रूडन इनक्लेव ने कम अरसे में प्रॉफिट दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो कि रूडन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके रियल्टर्स भी उनको ठीक तरीके से रूडन के डायनामिक्स नहीं समझा पा रहे और शायद उनको खुद भी नहीं पता, वो जस्ट एक झोंक दर झोंक एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको रूडन इनक्लेव बेहतर तरीके से समझाएंगे। रूडन इनक्लेव जो कि अडियाला रोड के ऊपर लोकेटेड है, तकरीबन 22 किलोमीटर दूर है कचहरी चौक से, जो कि रिंग रोड से 0 किलोमीटर के फासले पे है, और रिंग रोड रूडन इनक्लेव को चीरता हुआ खलिया इंटरचेंज की तरफ पहुंच जाएगा। और रिंग रोड की आमद है, रिंग रोड आ रहा है बाय दिसंबर 25 इनॉग्रेट हो जाएगा और ट्विन सिटीज़ की सख्त तरीन ज़रूरत है। लेकिन आज रूडन इनक्लेव इस पोजीशन के ऊपर पहुंचा हुआ है कि उसका फार्म हाउस 40 से 50 लाख रुपए उनकी डिमांड के अंदर चल रहा है। 4 कनाल 8 कनाल 80 लाख रुपए वाली बुकिंग तकरीबन। एक कनाल का कमर्शियल 10 से 15 लाख रुपए की आवाज़ें करा रहा है। 4 मरला 8 मरला जनरल ब्लॉक के कमर्शियल 10 से 11 लाख रुपए की प्रॉफिट की आवाज़ें करा रहे हैं। रेजिडेंशियल जनरल ब्लॉक 1-1 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए प्रॉफिट की आवाज़ें करा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के 4 मरला 8 मरला कमर्शियल भी 5 से 6 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर हैं और रेजिडेंशियल फाइल्स भी पोजेशन प्रॉफिट के ऊपर आ गई हैं। तो रूडन इनक्लेव को और बेहतर समझें कि एक बार अगर रिंग रोड रूडन इनक्लेव को हिट करती है आके, तो फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या डायनेमिक्स रहेंगे और अभी जनरल ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक कैसा है, इंशाल्लाह अभी एक्सप्लेन करते हैं आप। आ गए हम इस नक्शे के ऊपर। ये नक्शा 10,000 कनाल के ऊपर रूडन इनक्लेव ने बनाया हुआ था और 10,000 कनाल के ऊपर इन्होंने ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, जी ब्लॉक रेजिडेंशियल एतबार से इन्होंने लॉन्च किए और डी ब्लॉक फार्म हाउसेस के एतबार से लॉन्च किया। यहाँ पे 1 कनाल के कमर्शियल्स दिए, यहाँ पे 4-4 मरले के कमर्शियल्स दिए और कुछ 8-8 मरले के कमर्शियल्स इन्होंने लॉन्च किए रूडन इनक्लेव के अंदर। यस। अब ये ब्लॉक 40% डाउन पेमेंट पे निकला हुआ, 10 लाख रुपए की बुकिंग आमतौर पे 13 लाख 18 लाख 29-40। ये ब्लॉक नॉर्मल 20 डाउन पेमेंट के ऊपर 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर निकला हुआ। ये ब्लॉक भी बड़ा सिमिलर सी और जी ब्लॉक। अगर हम इसके डायनामिक्स को इस तरीके से देखें, एक बार मैं अगर देखता हूं कि यहाँ से यहाँ या यहाँ इंटरचेंज बनता है रिंग रोड का, तो रिंग रोड तकरीबन इस तरीके से इसको हिट करती हुई जाएगी, तकरीबन इस तरीके से हिट करती हुई जाएगी। और क्योंकि इसने अब ठलियाँ जाना है और मूरत नहीं जाना, तो पहले तो ये यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट निकल रही थी। सेक्टर सी को नुकसान हो रहा था, सेक्टर बी को हो रहा था और शायद ये एक कनाल के कमर्शियल्स हर्ट होते हुए या शुरू के फार्म हाउस हर्ट होते हुए जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि ये शिफ्ट हो गया ठलिया की तरफ, तो ये सेक्टर बी को हो सकता है कि कुछ सेक्टर ए को और कुछ सेक्टर डी के फार्म हाउसेस को हिट करता बजाए और ये उसकी करंट वर्थ होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस पूरे एरिया के ऊपर सेक्शन 4 लगा हुआ है, तो नहीं, सेक्शन 4 एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर लगा हुआ है। रूडन चाहे तो सेक्टर जी को डेवलप कर सकता है, रूडन चाहे तो सेक्टर एच को डेवलप कर सकता है। ये 2 एरियाज करंटली सेक्शन 4 के मामलात से बिल्कुल सेफ हैं, कोई मसला नहीं है इसको। गेट के ऊपर सेक्शन 4 है, रिंग रोड के इस 2 पैचेस के ऊपर सेक्शन 4 है, सेक्टर ए के ऊपर सेक्शन 4 है, बी के ऊपर, सी के ऊपर वाले एरिया के ऊपर और फार्म हाउसेस पूरे के ऊपर सेक्शन 4 है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट रूडन इस एरिया में नहीं कर सकता और ये एरियाज रुके हुए हैं। सेक्शन 4 का मतलब है कि गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को मुंतखब कर दिया अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और इसके ऊपर अगर वो जब भी प्लान करेंगे तो डेवलपमेंट करेंगे और सोसाइटी या किसी प्राइवेट आदमी को गवर्नमेंट को अपनी ज़मीन सरेंडर करनी पड़ेगी। ये इसका करंट एनालिसिस है। अच्छा साथ भी ये जो इंटरचेंज अगर इधर बन जाएगा, क्योंकि इनिशियली जब हम लोग ने ये प्रोजेक्ट करना शुरू किया था तो दिस वाज द एंट्रेंस। अगर आपको ये वीडियो के अंदर या आप मार्क जो कह रहे हैं, दिस वाज द एंट्रेंस और यहीं से सोसाइटी स्टार्ट हो रही थी। यहाँ पे इंटरचेंज जब आ जाएगा तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा ये वाला एरिया, और सोसाइटी इटसेल्फ भी कोई गेट वगैरह इस हवाले से इस एरिया में नहीं दे सकी या बताया भी नहीं कभी। हाँ, एग्जेक्टिव वाले एरिया के अंदर उन्होंने बताया, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? बिल्कुल,
अगर इस एरिया के अंदर इंटरचेंज बन जाता है, जो कि हम अगर पुराने जो इंटरचेंज जो उन्होंने दे दिया था, जो अभी पिछली गवर्नमेंट में यानी इसी गवर्नमेंट में आया था, लेकिन उसमें कोई ACDC के इश्यूज थे, तो वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था इस गेट को। अगर कोई नई रिंग रोड का प्लान आता है और ये गेट कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और ये गेट उम्मीद करता हूँ मैं कि शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, क्योंकि सोसाइटी भी इस ब्लॉक का गेट का प्लान दिया हुआ है उन्होंने। सोसाइटी इस ब्लॉक में मस्जिद बना रही है, इस ब्लॉक में अपना साइट ऑफिस बनाया हुआ है, इस ब्लॉक के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आ रही है, काम नज़र आ रहा है, इवेंट इस ब्लॉक के अंदर इनॉग्रेट किया हो। तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक मैं ये कंसिडर करता हूँ कि रूडन एनक्लेव का मेन ब्लॉक है। ये हमारे सामने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है जिसके अंदर 7 मरला 10 मरला एक कनाल के साइजेज हैं। हमने तकरीबन इस एरिया पे पहुँच के मस्जिद का इवेंट एंजॉय किया। ये इसकी करंट एंट्रेंस है और ज़्यादा बड़ी एंट्रेंस है, ज़्यादा बेहतर कमर्शियल ये कमर्शियल सोसाइटी ने बिल्कुल नहीं दी है मार्केट के अंदर। ये 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल साइजेज हैं इसके अंदर, और ये भी आगे आगे करके इसके अंदर अवेलेबल हैं। और इसका करंटली लेआउट प्लान सोसाइटी ने दे दिया है, तो बहुत खूबसूरत बड़ी सड़कों के साथ 40 और 60 फुट की सड़कों के साथ ये आ रहा है एरिया। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक अगर मैं इस एरिया पे आऊँ, अच्छा, इधर एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, क्योंकि ये जनरल ब्लॉक का नक्शा जो साथ भी लोग देख लेते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये जो प्रपोज्ड फॉर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक है ये वाला प्लान है। देखें, वो कहते हैं ये वाला प्लान है, बट ये इवेंचुअली ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा सा अगर ये वाला प्लान सिर्फ ये हो तो ये एंट्रेंस से, अगर आप इन दोनों को देखें, ये एंट्रेंस से यहाँ तक और ये एंट्रेंस से यहाँ तक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक खत्म हो जाता। जब एग्जीक्यूटिव ब्लॉक ये इस कर्व पे इससे आगे गया हुआ है, तो आप अगर इस एरिया को देखें तो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इस तरीके से है, इतना आगे है। तो सेक्टर के और सेक्टर जे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का हिस्सा है, जो कि जनरल ब्लॉक में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग आमतौर पे ये कहते हैं कि रूडन के पास इस 10,000 कनाल में बहुत सारे बेशुमार ब्लॉक्स हैं, तो रूडन इसके अंदर के और जे लॉन्च कर देगा और ओवरसीज यहाँ आ जाएगा। के और जे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के हिस्सा है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बड़ा है, ये जो प्रपोज्ड एरिया था ये छोटा है। के और जे इसका हिस्सा है। एक ब्लॉक जो रह गया है इनके पास एच ब्लॉक के अलावा, वो आई ब्लॉक है। हो सकता है कि यहाँ के कोई अफेक्टीज जो हिट हो रहे हो, जिनको नुकसान हो रहा हो, उनको यहाँ मूव कर दिया जाए। कोई फार्म हाउसेस के इंडिविजुअल्स को नुकसान हो रहा हो, उनको कहीं आगे मूव कर दिया जाए। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मैं 5 मरला 10 मरला इस तरह के और कुछ जो छोटे कमर्शियल्स हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट होते हुए देखता हूँ, जो कि अच्छा साथ भी अगर ये एग्जीक्यूटिव का मैप देखते हुए ये समझ अगर हमें आती है कि सेक्टर जे और के जो हैं रूडन के, जी वो एग्जीक्यूटिव के अंदर ही होते हैं, तो फिर जी ब्लॉक को आप किस तरीके से देखते हैं? इट्स गोइंग टू, यानी जनरल ब्लॉक की अगर हम बात करें, जब हम इसको पहले सेल कर रहे थे तो जी ब्लॉक एक लास्ट ब्लॉक था बिल्कुल, और इनिशियली इसके अंदर लोग इस तरफ ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते थे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी अब करंट सिचुएशन के हवाले से अब एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में गेट भी आ रहा है, मस्जिद भी आ रही है, डेवलपमेंट भी यही हो रही है, और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का जो नक्शा है उसको देखा जाए तो जे और के इसमें आ जाते हैं, तो जी को कैसे देखते हैं? अगर मैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को मेन गेट समझ लूँ, जैसे मेन गेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये सोसाइटी ने मेन गेट लिखा हुआ है यहाँ पे पहले एक एंट्रेंस लिखी हुई थी, ये था कि एंट्रेंस गेट। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव के नक्शे में सोसाइटी ने इस एरिया के अंदर इसको मेन गेट करार दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये सोसाइटी की एंट्रेंस है। ये नक्शे के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने कहीं और से पढ़ा नहीं है। मेन अडियाला रोड और दिस इज द मेन गेट। सो दिस इज द गेट, दिस इज द फेस ऑफ रूडन एनक्लेव ऑन अडियाला रोड, विच वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द रिंग रोड। ऑल्दो रिंग रोड सोसाइटी के बीच में से गुजरेगी, लेकिन ये गेट डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होगा। गेट गुजर रहा हो, यहाँ से रिंग रोड भी गुजर रही हो, तो बहुत बड़े मसले इसके साथ बन जाएं, तो ये ठीक है, ये सोसाइटी को फायदेमंद है। एक कनाल का जो जिसने रेजिडेंशियल प्लॉट ले लिया उसने अपने साथ भला कर लिया, जिसने 7 मरला 10 मरला एग्जीक्यूटिव में इन्वेस्ट कर लिया उसने अपने साथ भला कर लिया, जिसने कमर्शियल यहाँ पे ले लिए, ये बहुत अच्छे फायदे, बहुत ग्रोथ करेगा। ये खुली सड़कों के साथ सेक्टर आ रहा है और सोसाइटी इसके ऊपर बेइंतहा फोकस कर रही है। फिर अगर मैं इस नक्शे के ऊपर आ जाता हूँ कि एक बार अगर मैं देखता हूँ कि ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इसको इस तरीके से कट कर रहा है, तो जिसके पास एक कनाल 10 मरला 7 मरला और 5 मरला इस एरिया के अंदर प्लॉट जी ब्लॉक में, जी ब्लॉक के अंदर भाई उसके तो छक्के लग गए, क्योंकि जी ब्लॉक 10 लाख रुपए वाली बुकिंग थी या 13 लाख वाली 7 मरला की थी, 18 की 10 मरले की थी और 2940 की एक कनाल 2940 की एक कनाल की थी। तो ये वाली बुकिंग जिसके पास आ गई, खास तौर पे ये एक कनाल वाले प्लॉट जो फ्रंट पे एग्जीक्यूटिव के सामने आ जाएंगे, ये ऑन यानी जब बन रहे होंगे तो भाई उड़ते हुए जाएंगे। अच्छा, अगर नक्शे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक कनाल के सामने आते हैं ये 10-10 मरले के प्लॉट, जो कि अभी नई कीमतें उनकी हैं कोई 24 लाख समथिंग। हाँ जी, तकरीबन नई कीमतें। तो ये अगर मैं कहूँ कि किसी को ये 2940 का पड़ा हुआ है, तो जो एग्जीक्यूटिव में 10 मरला ले रहा है नई कीमतों के ऊपर, उसको ये 10 मरला बहुत अच्छा, ये एक कनाल बहुत अच्छा पड़ा हुआ है। और सेक्टर जी मैं एग्जीक्यूटिव के बाद उसको मेन सेक्टर देखता हूँ, सेक्टर जी को या खास तौर पे आई को, जिसको आई में अकोमोडेट होंगे प्लॉट्स। अगर किसी को आपको यहाँ से कट करके यहाँ मिलते हैं तो भाई आप बिल्कुल एग्जीक्यूटिव के बाद मेन के ऊपर आ जाएंगे, तो फिक्र ना करें, रिंग रोड आपको नुकसान नहीं देगी ज्यादा। जी ब्लॉक वाले फिक्र ना करें, आप किसी पीछे खड्डे वड्डे में नहीं है, आप बहुत मेन के ऊपर थोड़ा सा वो है, डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन है, वैली है, ये वैली है।
वैली है, डिप्रेशन है, लेकिन आप बिल्कुल एग्जीक्यूटिव के सामने है। एच ब्लॉक जिसके पास है, मैं जी के बाद एच ब्लॉक को नेक्स्ट सेक्टर देखता हूँ, इस रू से, इस एंट्रेंस से हाइट वाला सेक्टर है, रिंग रोड से कोई अफेक्टेड नहीं है, सेक्शन 4 इसमें नहीं लगा हुआ, इन्वेस्टमेंट 5-5 मरले के प्लॉटों में इधर बनती है। फिर फार्म हाउसेज आ जाते हैं, फार्म हाउसेज को अगर रिंग रोड हर्ट भी करके जा रही होगी तो, लेकिन फार्म हाउस एक 4 कनाल का एरिया है, बहुत ज़बरदस्त है। एक कनाल की कमर्शियल सेक्टर जी के ज़्यादा बेहतर है, इससे बेहतर कि आप सेक्टर ए के लो, आपको सेक्टर ए मेन है, मुमकिन है सेक्टर ए लास्ट सेक्टर कंसिडर हो जाए। मुझे सेक्टर ए लॉन्ग टर्म में ऐसा लगता है कि अगर रिंग रोड यहां से गुजर जाएगी तो ये स्पेस आइसोलेट हो जाएगा, लेकिन इस स्पेस की अपनी अच्छी बात ये होगी कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपका फसाला डैम है, एक जो सोसाइटी फूड कोर्ट बनाएगी या यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंटल होटल या कोई सिविक सेंटर बनाएगी या कोई हाइट्स बनाएगी, भाई ये जगह आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा दे देगी। और इसके बिल्कुल यहाँ पे रख सरकार, अब एक इम्पॉर्टेंट हमारे इस पे आ गया, बहुत सारे लोग आजकल रख सरकार कर रहे हैं कि रूडन एन्क्लेव ने किसी का रख सरकार ले लिया और फलाना कर लिया। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि रख सरकार क्या होता है। रख सरकार का मतलब है गवर्नमेंट ओन्ड प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ओन्ड लैंड, वो लैंड जो किसी को सेलेबल नहीं है, वो लैंड जो फॉरवर्ड नहीं होती कहीं पे। यस, यानी इस्लामाबाद में हमें बोटेनिकल गार्डन्स नजर आ जाते हैं, बैरिया टाउन में हमें शाहला की पहाड़ियां, कुछ एरियाज उसके अंदर रख सरकार है। पार्क व्यू सिटी के ऊपर बोटेनिकल गार्डन्स है, पार्क व्यू सिटी आमतौर पे कहते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा, रख सरकार है। तख्त बड़ी फॉरेस्ट जिसके ऊपर इतनी लिटिगेशन बनी रही, DHA 3 बन गया, उसके ऊपर बैरिया फेज 8 बन गया, DHA 1 सेक्टर F बन गया, और उसके बीच में अभी भी कुछ हिस्सा है जो कि आप खास तौर पे गार्डन सिटी के पीछे देख सकते हैं, या फिर खालिद ब्लॉक के बैक साइड पे, रफ़ी ब्लॉक के बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं कि ग्रीन एरिया है, या गार्डन सिटी या सीरीन सिटी या DHA 3 उसके बैक साइड पे देख सकते हैं, बहुत बड़ा ग्रीन एरिया, ये रख सरकार है। इसके अंदर ना कोई घर बना सकते हैं आप, ना कोई वॉक शॉक के लिए जा सकते हैं। अगर आपको कोई लोमड़ी या चीता या कोई इस तरीके का जानवर वगैरह बहुत होते हैं, जानवर वगैरह आपको ना मिल जाए, या कोई मुश्किल से सांप ना मिल जाए। इसी तरीके से मरगला हिल्स के ऊपर ट्रेल 3, 4, 5, 6 आपने देखे होंगे, सब रख सरकार है, गवर्नमेंट लैंड है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बीच में आप अपना घर वगैरह इस तरीके से बना नहीं सकते, उसकी सेल परचेज नहीं कर सकते। तो रूडन ने कहा कि हम तो जब गए थे विजिट करने पे, तो रूडन की टीम ने या असद भाई हमारे साथ थे, तो उन्होंने ब्रीफ दे रहे थे हमें, तो हमें तो उन्होंने दिखाया कि ये रख सरकार है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। फॉरएवर बोटेनिकल गार्डन्स हैं, असद भाई ने खुद दिखाया, मैं उनकी गाड़ी में मौजूद था उनके साथ, और उन्होंने खुद दिखाया, वो पीछे मेगा सा ग्रीन एरिया है। ये इवेंचुअली एज अ सोसाइटी है तो खैर ओवरऑल सिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें असल में हर शहर के अपने जंगलात होते हैं। रावलपिंडी के अपने थे तख्त बड़ी फॉरेस्ट के नाम से, मरगला हिल्स के नाम से, इस्लामाबाद के अपने, इस्लामाबाद के पीछे तो पहाड़ियाँ ज़बरदस्त है। तो हर सिटी को अपने अपने नेचुरल फॉरेस्ट्स होते हैं। आपको स्वां रिवर के पैच के ऊपर भी मिलेगा इस तरीके के नेचुरल फॉरेस्ट। तो नेचुरल फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा साथ भी अगर रिकमेंडेशन के ऊपर आ जाए अभी, यानी कि अगर हम बात करें, आपने एक्सप्लेन तो कर दिया है, ओवरऑल एक जनरल एक्सप्लेनेशन आपने इसकी दे दी है, बट इस टाइम के ऊपर यानी कि 40 से 50 लाख रुपए लोग ओन पे ट्रेड कर रहे हैं फार्म हाउसेज, और रिंग रोड ने जब सोसाइटी में से गुजरना है तो डेफिनेटली इसका कुछ एरिया डिस्टर्ब होगा। और अभी की जो अलाइनमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि जो ये RDA ने या गवर्नमेंट ने शो की है, वो 2 डैम्स के बीच में से गुजर रही है रिंग रोड की अलाइनमेंट, तो इवेंचुअली ये एरिया इफेक्ट होगा। क्या रिकमेंड करते हैं जो लोग इस टाइम पे इतना हैवी प्रॉफिट दे रहे हैं इसके अंदर? वेल, वो लोग जो हैवी प्रॉफिट्स देने के लिए तैयार हैं, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए फार्म हाउस के ऊपर, 80 लाख रुपए वाली बुकिंग के ऊपर इंस्टॉलमेंट्स भी हैं, मैं उनको एक बहुत डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स सजेशंस देता हूँ। रूडन से रिलेटेड एग्जीक्यूटिव ब्लॉक मेन ब्लॉक है, एक कनाल प्लॉट्स हाइट के ऊपर हैं, 4 एक कनाल की बुकिंग्स कराएं रूडन एन्क्लेव के अंदर। 50% प्राइस के ऊपर 5% डिस्काउंट भी मिलेगा उसके ऊपर, जो भी करंट मार्केट रेट है 5% डिस्काउंट भी उसके ऊपर मिलेगा। 50% जब बुकिंग कराएंगे तो रूडन एक ऐसी ऑप्शन अपने क्लाइंट्स को देता है कि जिसने 50% या 100% बुकिंग कराई, हम उसे चॉइस का प्लॉट देंगे। चॉइस के प्लॉट के ऊपर एक आप पूल या एक क्लस्टर ले रहे हैं उन 4 प्लॉटों का, आपके पास 4 कनाल का फार्म हाउस हो गया। रेजिडेंशियल स्पेस के अंदर, मर्जी की जगह के अंदर, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर, खुली रोडों के साथ, फ्रंट गेट के पास, और बिल्कुल जरार कैंप के करीब जरा सिक्योरिटी, जो कि रिंग रोड से जावा डैम के करीब ना रिंग रोड इफेक्ट कर रहा है, ना कोई मसले मसाइल हो रहे हैं। तो दिस इज अ सजेशन कि अगर आप ना डेवलपमेंट स्लो होगी, जल्दी होगी, ना डेवलपमेंट स्लो होगी, आपके UPDL का पहला प्लान एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव को उड़ाता हुआ लेके जाएगा UPDL इंशाल्लाह। सो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रूडन एन्क्लेव एक मिनी मार्केट प्लेयर की हैसियत से मुझे नजर आ रहा है, रूडन एन्क्लेव के अंदर इस तरीके का मार्केट के अंदर ग्रोथ हो रही है, और ये हमने पहले विटनेस नहीं की थी।
ये इससे पहले हमने विटनेस नहीं की थी, लेकिन नजर आता था कि ये काम करेगा रूडन इनक्लेव। हमने बहुत सारी इसके ऊपर वीडियोस बनाई, बहुत सारी तनकीद का सामना करने को मिला। बहुत सारे लोग जो इससे पहले इसके ऊपर मना कर रहे थे वो आज इसका काम करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, डायरेक्ट ओनर से बात करके लोगों को फैला रहे हैं। लेकिन इससे पहले वो इनके ऊपर तनकीद करते थे। करंटली मार्केट के अंदर भी हम एक ऐसा इंडिविजुअल देख रहे हैं कि जो इसके ऊपर तनकीद के पहाड़ तोड़ रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरे बुरे अल्फाज यूज़ कर रहा है। देखिए, इसके ऊपर आम तौर पे तो कमेंट करना नहीं बनता, लेकिन जैसे कि उन्होंने एक चौधरी आरिफ साहब को दिखाया कि 7 करोड़ रुपए की डील है। मैं उस सारे मामले को नहीं जानता, लेकिन चौधरी आरिफ साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी डील को मार्केट में खोलें। मैंने खुद पर्सनली रहीमुद्दीन नईम के साथ डायरेक्टली डील की है, डायरेक्टली बहरिया टाउन की डील की है। 0 रुपए का ट्रस्ट करते हुए 1 लाख रुपए का भी बयाना नहीं दिया था। लेकिन ये इंडिविजुअल अपनी ज़बान का पक्का था, जो अपनी ज़बान का इस तरह की डील के अंदर पक्का हो सकता है। आमतौर पे नॉर्मल डीलिंग के अंदर आपको वो आपका हक जरूर देगा, खा के नहीं भागेगा। उसके अलावा भी जिन जिन लोगों ने रूडन पे ट्रस्ट किया है या जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, माशाल्लाह सबको उसमें फायदा अगर हुआ है, किसी को नुकसान है या किसी के साथ कोई उस हवाले से ज्यादती हुई है, ये हो सकता है कि आपने जिससे लिया वो आपको आफ्टर सेल सर्विस ना दे रहा हो बिल्कुल ठीक तरीके से, या वो आपको उस हवाले से बाइंग के अंदर गाइड नहीं कर सका। जब अब यानी कि इस टाइम पे आप जो है वो 50-50 लाख रुपए के ओन दे रहे हैं फार्म हाउसेस के अंदर। बिल्कुल आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे होती है तो फिर आपने रूडन को बुरा भला कहना है, मगर रूडन को बुरा भला मत कहें। आप सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करें आप। मतलब इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, और इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर साल 50 लाख रुपए के इस फार्म हाउस में ओन आता रहेगा? आ भी सकता है। फार्म हाउस ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है। या अगर आप सेंसिबल इन्वेस्टमेंट करेंगे रूडन इनक्लेव के अंदर, आज रूडन इनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट बनती है। आप उसके अंदर कुछ भी ले रहे हो, रेजिडेंशियल भी ले रहे हो, तो ये रेजिडेंशियल्स बहुत ऊपर जाएंगे। ये सोसाइटी इस तरीके से ग्रो करेगी, इसका फ्यूचर हमें ऐसा नजर आता है जैसे टॉप सिटी ग्रो कर गई, आउट ऑफ नथिंग इट बिकेम समथिंग वेरी बिग। जैसे फैसल हिल्स नजर आता है, आउट ऑफ नथिंग इट बिकेम समथिंग वेरी बिग। एक इंटायरली एक नई दुनिया खड़ी हो गई। जैसे B17 नजर आता है, मल्टी प्रोफेशनल गार्डन्स, बिल्कुल एक नई दुनिया खड़ी हो गई। बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी इमारतें बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं। तो रूडन इनक्लेव का एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। ये एक ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि इसको RDA से NOC भी मिले, और आप तमाम लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदे हो। रूडन इनक्लेव में इन्वेस्ट करें, ये है मिनी मार्केट प्लेयर। तो इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई आपको गाइडेंस चाहिए हो रूडन इनक्लेव से रिलेटेड, डू लेट अस नो। हमारा फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी डिस्क्रिप्शन में होगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने बुकिंग करवानी है, या कोई आप सेल करना चाह रहे हैं कोई चीज़, तो आप बिल्कुल हमसे उसमें रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।